हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, अभी अभी आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड के द्वारा CN नंबर 01/2019 NTPC का एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हो चुका है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड द्वारा जारी हुआ है NTPC का एडिशनल DB। ठीक है दोस्तों, एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लेवल 6, 5, 3 एंड 2। इन सभी लेवल के लिए एडिशनल लिस्ट बहुत महीने बाद जारी हुआ है दोस्तों, और उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका इस एडिशनल DB में नाम सेलेक्ट हुआ है। बहुत दिन से उम्मीद बैठाए थे। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। चलिए देखते हैं इस नोटिस में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस DB लिस्ट में चलिए तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ देखिए दोस्तों, टोटल फॉलोइंग 12 यानी 12 कैंडिडेट आर हेयर बाई एडवाइज टू अपेयर फॉर एडिशनल DB फॉर वेरियस कैटेगरी फॉर लेवल 6, 5, 3 एंड 2 अंडर CN नंबर 01/2019 एट RRB सिकंदराबाद एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। ठीक है, द रोल नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो देखिए, यहाँ साफ साफ बोला गया है कि जो रोल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट पे नहीं है दोस्तों, मेरिट के अनुसार नहीं है। टोटल 12 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है एडिशनल DB में। ठीक है, चलिए देखते हैं लेवल 6 में। देखिए, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और इन्हें 18 जनवरी 2024 को रिपोर्टिंग करने बोला 10:30 में, यानी 10:30 बजे। ठीक, ओनली लेवल 6 में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार लेवल 5 में 1, 2 ओनली 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, उन्हें भी 18 जनवरी को रिपोर्टिंग करने बोला है। ठीक है, ओनली 2 कैंडिडेट लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ है उनका। देखिए, लेवल 3 में अब टोटल 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये उनके रोल नंबर है। अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो मैच कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ओनली 7 कैंडिडेट का लेवल 3 में सिलेक्शन हुआ है। इनका भी टाइम 10:30 बजे रिपोर्टिंग है, इनका भी सेम डेट है 18 जनवरी 2024 को। अब दोस्तों चलिए देखते हैं लेवल 2 में किनका कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, लेवल 2 में मात्र 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें भी 18 जनवरी 2024 को रिपोर्ट करने बोला है 10:30 बजे। ओनली 2 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उन्हें बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है इस DB में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ना दोस्तों, नीचे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। above mentioned candidate can download their e-call letter along with travel authority as applicable for the link given below, which is be available from 10/1/2024। यानी 10 जनवरी से आप यहाँ से जो लिंक दिया हुआ है अपना e-call लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और ट्रेवल फीस उनके लिए माफ़ होगा जो SC ST है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ लिखा गया एज एप्लीकेबल। OBC जनरल को कोई ट्रेवल पास छूट नहीं दिया जाएगा। नीचे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। सेकंड नंबर, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन द e-call लेटर carefully and bring all the required documents at the time of documents verification यानी DB as mentioned below। ठीक है, थर्ड नंबर, beside the above candidate are advised to also bring the following documents for attending the DB। और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। ए नंबर में ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज लिस्टेड इन आइटम नंबर 2 ऑफ इंस्ट्रक्शन इन e-call लेटर अलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ क्लियर एंड लेजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन A4 साइज। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ 2 फोटोकॉपी मांगा है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए।
आप पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, A4 साइज़ एंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बोला है P नंबर 3 करेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ माने 3 जो अभी करेंट का है उसे भी आप ले जाइए, ठीक है। नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो, ठीक है। C नंबर 3 स्टैम्प साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, 3 स्टैम्प साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जाना है। D नंबर अपर पोर्शन ऑफ इक्वल लेटर CBT1, CBT2 एंड CBTA, CBAT एंड CBTST एज एप्लीकेबल। ये जो दोस्तों आपने एग्ज़ाम दिया था इन सभी का भी एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, जो अपर पोर्शन थे, ठीक है। अपर पोर्शन आपको दे दिया गया था और लोअर पोर्शन RRB बोर्ड द्वारा रिसीव किया गया था, यानी जमा किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या बोला है ऑप्शन नंबर ई में, फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, यानी दोनों साइड के जो आधार कार्ड में दोनों साइड का फोटो कॉपी, ठीक है, होना चाहिए। F नंबर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू द चालान एट बैंक, यदि आपने चालान के द्वारा बैंक में फीस तो जमा किया है तो उसका स्लिप ले जाना है। G नंबर देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन फीस रेस 24 इन केस टू बी पेड, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 24 रुपये का पेड करना होगा, ठीक है, RRB को। कोई बड़ी बात नहीं है 24 रुपये दोस्त, ठीक है। H नंबर कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट एटलीस्ट टू क्लियरली विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन देयर फेस बॉडी वेल इन एडवांस फॉर एंट्री इन देयर मेडिकल मेमो। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि कैंडिडेट को अवश्य ही 2 साफ साफ आइडेंटिफिकेशन मार्क को वहाँ पर ही बताना होगा, ठीक है, बॉडी का, फेस का, ठीक है, जब मेडिकल मेमो में एंट्री होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए क्या है। 4 नंबर क्या दिया हुआ, द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी DB विल बी हेल्ड ऑन 18/01/2024 रिपोर्टिंग टाइम 10:30 आवर्स, यानी 18 जनवरी 2024 को 10:30 बजे एट रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड साउथ लालागुड्डा बिहाइंड IRIC कॉम्प्लेक्स सिकंदराबाद, ठीक है, तेलंगाना। यानी इस जगह आपका DB होगा, ठीक है, आपको यहाँ पहुँचना है जिस डेट में जिस टाइम में बोला गया, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर देखिए क्या बोला, कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म वाया रजिस्टर्ड ईमेल एंड SMS टू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल टू डाउनलोड देयर इक्वल लेटर एंड ट्रेवल पास। देखिए ये ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, आपको जो ईमेल दिए हुए थे, जो रजिस्टर है ईमेल और मोबाइल नंबर, उसमें आप दोनों में SMS चल जाएगा और ईमेल में कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक चल जाएगा या आपको कॉल लेटर ईमेल में दिया जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए, नोट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DB एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू नॉमिनेट रेलवे हॉस्पिटल विच विल also involve extra travel and stay. Candidate are therefore advised to come prepared accordingly. यानी बोला गया है कि आपका DB तुरंत होने के बाद आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है, रेलवे हॉस्पिटल में। वहाँ आपको जो भी एक्स्ट्रा खर्चा उर्चा रहेगा वो आप अपने से लेके आइएगा, कोई रेलवे नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि पूरा तैयारी के साथ आए, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्या बोला है, the block date of the documents verification for absentee candidate is scheduled on 24/01/24 at 10:30 आवर, ठीक है। यानी बोला कि जो ब्लॉक डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो एब्सेंट कैंडिडेट होंगे उनके लिए 24 तारीख 24 जनवरी 2024 को, ठीक है, 10:30 बजे रखा गया है। इट मे बी noted that the candidate with genuine reason shall only be allowed to attend the DB on the block date subjected to approval of the competent authority। यानी आप 18 तारीख को अगर नहीं प्रेजेंट हो पाते हैं तो आपको वैलिड रीज़न देना होगा किस कारण से आप DB में नहीं गए, ठीक है, वो आप
आरआरबी को बताना होगा, ठीक है। अगर उनके द्वारा आपका बताया हुआ अप्रूवल एकदम सही हो जाता है तो आपको 24 तारीख को ब्लॉक डेट में डीबी होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, एक वैलिड रीज़न ही दीजिएगा, ऐसे डीबी मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। 8 नंबर, इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट अटेंड द डीबी ऑन द शेड्यूल डेट ऑन द ब्लॉक डेट देन हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी अफोर्ड। यानी अगर आप जो डीबी का डेट दिया हुआ ब्लॉक डेट में भी आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका कैंडिडेचर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, रद्द हो जाएगा। इसके बाद आप दावा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डीबी का, मेडिकल का, ठीक है, आपको रेलवे बाहर कर देगा, ठीक है, उनके पास राइट्स है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एडिशनल डीबी में किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, किनका किनका नहीं हुआ है, वो टेंशन ना लें, अभी आ रहेगा, ठीक है। ऐसे भी कैंडिडेट छोड़ते जाएंगे, उम्मीद ना छोड़ें, ठीक है दोस्तों। जिनका आया है नाम उन्हें बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। फिर से दोस्तों आप डीबी में ज़रूर जाइए, एब्सेंट एकदम मत होइए, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर एंड आल्सो लाइक तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगा दोस्तों, और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे क्या आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, जानकारी पहुंच रहा है रेलवे से संबंधित, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।